हेलो एवरीवन। तो दिस इज रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या एक्सप्लेन करता है? अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, मतलब आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हो, तो अगर आपको ऑप्शंस में एंटर करना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को आपको शॉर्ट देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप बाइंग साइड निफ्टी में शॉर्ट ले रहे हो तो बैंक निफ्टी को भी वही शॉर्ट देनी पड़ेगी। मतलब मैं चलो क्लियर समझाता हूँ। देखो, अगर ये चार्ट किसी को क्लियर देखना है तो 17th ऑफ सितंबर 2025 का इंडेक्स लर्निंग वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके उधर देख लो। बेसिकली मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये एक मेन ब्रेकआउट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक गैप है। बैंक निफ्टी में भी ये मेन ब्रेकआउट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक गैप है। ठीक है, तो चलो अगर अब हम क्लियरली देखें तो सुबह क्या हुआ। सुबह मार्केट ने एक प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया। मतलब एक प्रॉपर नहीं बोलूंगा, एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन एज हमारा रूल है कि हम एक डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, उसको ट्रैप कंप्लीट करना पड़ता है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ हम नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 धीरे, अब ये लाइन तो मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन क्या है, अगर मार्केट ऐसे ही थोड़ा एक रेड कैंडल बना के निकल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मार्केट एकदम कंटिन्यूस जब होल्ड कर रहा है तो इसके साथ साथ ये जो लाइन है, इसका जो टॉप है, ये भी कहीं रेसिस्टेंस ही बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ये, देखो अगर सडनली ये ऊपर आया एक शोल्डर के ऊपर तो एक चांस रहेगा, लेकिन अगर इतना कंसोलिडेट करके जा रहा है तो क्या होगा, मार्केट को अगर बाई करना है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी यही सीन है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में गैप है। बैंक निफ्टी ने क्या किया, 1245 पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, 1245 जो है, 1245 अगर हम देखें, 1245, हाँ देखो 1245 का मतलब 1245 पे मार्केट इधर ही है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से अब हम इधर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं बैंक निफ्टी चलो अगर मैं बैंक निफ्टी ही डालूं, बैंक निफ्टी किधर है, 1245, 1240, सॉरी बैंक निफ्टी का क्या है, 55,100 ही देखते हैं। 5,100 अगर हम देखें तो क्या है, 55,100 अगर मैं देखूं तो देखो, 1245 पे चलो समझ लो मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, 1245 की तरह, 1245, हाँ 710 पे मैंने कहीं एंट्री कर ली। ठीक है, 710 पे मैंने एंट्री कर ली। तो अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी जब सॉरी निफ्टी का जब मार्केट ये फिर से रेसिस्टेंस टच करके नीचे गिरना शुरू हुआ, तब बैंक निफ्टी कहाँ था, 121, 121, मतलब 121 पे मार्केट उधर ही था। मतलब समझो ये निफ्टी गिर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का मार्केट क्या है, 121 इधर ही है, जैसे बैंक निफ्टी का इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो चलो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो जाता, मतलब मैं इधर ही ट्रेड करता तो मेरा मेरा जो 710 की वैल्यू थी उधर ही रहती, फिर ऊपर चले जाता। ठीक है, करेक्ट। तो ठीक है, अभी बैंक निफ्टी छोड़ दो, इन केस चलो अब हम निफ्टी ले लिए। निफ्टी अब तुम क्या सोच रहे हो, चलो निफ्टी में एक सेलिंग शॉट किधर रही, ये मार्केट इधर रेसिस्टेंस से टच करके मेन जो लाइन थी उसके नीचे आ गया, फिर एक ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक कर दिया, फिर एक सपोर्ट दो सपोर्ट, थर्ड जो मेन सपोर्ट था उसको ब्रेक करके मार्केट इधर रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट ये ब्रेक करके इधर रिट्रेस कर रहा है प्रॉपरली, इधर तक पूरी तरह से गैप है। ठीक है, अब क्या हुआ, नियरली टाइम देख लो 211 है। ठीक है, 211 पे अगर हम लोग जाके 25,300 का देखते हैं, 25,300, ठीक है, 25,300, अब हम पी ले रहे हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है, 220 220 पे अगर मैं एंट्री लेता तो 75 से बस इतना ही मूवमेंट किया, ताकि निफ्टी अगर मैं देखूं, देखो निफ्टी अगर मैं देखूं तो आप ये मॉर्निंग का एक ये देख रहे हो जहां से मार्केट निकला था, 930 राइट, 930 अगर मैं देखूं, 930 किधर है, 930 इधर है। ठीक है, 930 ये जोन है। जब निफ्टी यहां तक ये टच किया था तो ऑप्शंस को भी तो यहां तक टच करना चाहिए था ना भाई, कर समझ रहे हो, ऑप्शंस को भी इधर तक टच करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया। देखो बस इतना ही मोमेंट दिया, क्यों, इतना ही मोमेंट दिया, बाकी इसको इधर से इतने दूर तक आना चाहिए था, वो बस इतना ही मोमेंट किया।
क्यों किया? क्योंकि बैंक निफ्टी इतना बुलिश था। तो फर्स्ट सिचुएशन पे अगर आप लोग इधर लोगे तो बच जाओगे, लेकिन अगर आप लोग निफ्टी में सेल करना चाह रहे हो और मतलब ऑप्शंस आपने पी बाई कर लिया, तो क्या फायदा होगा? उल्टा लॉस हो जाएगा। देखो जब ये टच कर रहा है इधर तक, तो निफ्टी इधर टच करना चाहिए, बट निफ्टी थोड़ा इतना सा ही मूवमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो बाइंग मोमेंटम था आज बहुत ही ज्यादा था। देखो कैसा सिस्टम है ना, बैंक निफ्टी में सारे बैंक्स होते हैं, लेकिन निफ्टी में क्या है, निफ्टी में बैंक्स और इंडेक्स जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, दोनों होते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर एक पावर आएगा, तो उसका जो पावर है वो इससे क्या करेगा, अगर समझो रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, सब लोग सेलिंग साइड जा रहे हैं, लेकिन अगर बैंक जो है वो बाइंग साइड जा रहा है और ज्यादा वॉल्यूम के साथ बैंक्स में बाइंग साइड हो रहा है, तो क्या होगा, निफ्टी कोई एक मोमेंट का इंतजार करेगा कि कहाँ पे सेलिंग खत्म हो और फिर बाइंग आ जाए। देखो इधर पे एकदम से सेलिंग खत्म हुई, एकदम से फिर से बाइंग आ गई। क्यों आई? ये बैंक निफ्टी के पावर की वजह से। सिमिलरली क्या है, कभी निफ्टी में भी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी बहुत एकदम से बाइंग ट्रेड पे हो, बाइंग जोन में होता है, फिर आप बैंक निफ्टी बाई कर लेते हो, लेकिन बैंक निफ्टी सिमिलरली ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उस दिन निफ्टी में सेलिंग का पावर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या है, और क्या होता है ना, देखो ऑप्शंस का भी एक प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शन मूवमेंट ही नहीं करते, क्योंकि बैंक निफ्टी की पावर की वजह से क्या करता है, निफ्टी भी अगर नीचे गिर रहा है तो कभी कभी क्या होता है, निफ्टी भी मूवमेंट ही नहीं करता। लेकिन और एक परेशानी क्या होती है कभी कभी, देखो निफ्टी में तो ये आया ना भाई, निफ्टी में तो ये पाक से शॉर्ट है, लेकिन आज ऐसे नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो क्लियर क्लियर शॉट होती है निफ्टी की, वो भी अगर बैंक निफ्टी बाइंग साइड है, अब देखो तुम निफ्टी में सेलिंग साइड लेके बैठो, लेकिन बैंक निफ्टी प्रॉपरली ब्रेक किया, होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉपरली फिर से एक बार जोन पे आया और ऊपर निकल गया, तो क्या हुआ, इसमें तो निफ्टी नीचे चला गया आज में, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। बैंक निफ्टी एक फिर से एक जोन पे आते ही क्या होता है, कभी कभी ये एकदम से इधर निकल जाता है। शायद आपको लग रहा हो कि इधर रेसिस्टेंस है, इधर रेसिस्टेंस है, लेकिन क्या होगा, मार्केट इधर जाके जैम हो जाएगा, एक तो इधर जाएगा फिर जैम हो जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। शायद वो आपके खिलाफ ना जाए, बट वो जैम कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि अगर एक इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स एक साथ नहीं है, अगर एक बाइंग है एक सेलिंग है, तो ज्यादातर ऐसे ही होता है। अगर समझो आज नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार 100-200 बार मैंने खुद देखा है, अगर बैंक निफ्टी बाइंग साइड है और निफ्टी सेलिंग साइड है, तो क्या होता है, अगर एक देखो ये सेलिंग का पार्क शॉट था, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, ये क्या होगा, एकदम से बैंक निफ्टी के मोमेंटम की वजह से एकदम ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर भी नहीं गया तो भी क्या होगा, इधर ही कहीं जैम हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल इंडेक्स का ये है कि सॉरी स्टॉक मार्केट का ये मैंने बनाया हुआ है, फर्स्ट रूल है कि दोनों इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक बाइंग शॉट देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उनको एक बाइंग जोन में रहना चाहिए। अगर एक इंडेक्स बाइंग साइड है और सेलिंग साइड है, तो उस पर कभी भी ट्रेड मत करना। अगर तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का रूल ब्रेक कर रहे हो।